नमस्कार। बिहार तक के तमाम दर्शकों का हम स्वागत करते हैं और आज बात करेंगे बिहार से जो लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट हो रहा है उस खबर के बारे में। हम सबने देखा 3 मार्च को यानी रविवार के दिन पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की महारैली हुई। इस रैली में शामिल होने वाले लोगों और उनकी संख्या को लेकर के अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मंच से कहा कि 10 लाख से ज्यादा की भीड़ जो है वो गांधी मैदान में और लगभग इतनी ही भीड़ पटना की सड़कों पर है। ये अलग बात है कि बीजेपी इसे भाड़े से जुटाई गई भीड़ बता रही है और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 1 लाख का आंकड़ा भी जो महागठबंधन के तमाम दल हैं वो मिलकर पार नहीं कर पाए। बीजेपी की तरफ से ये भी दावे किए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले जो शक्ति परीक्षण हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 2 सभाएं हुई, एक औरंगाबाद में और दूसरे बेगूसराय में, इन दोनों अलग अलग जनसभाओं से ज्यादा भीड़ पटना की गांधी मैदान में महागठबंधन के तमाम साथी नहीं जुटा पाए। भीड़ को लेकर के अपने दावे होते रहेंगे, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मंच से जो कुछ कहा वो अब लोकसभा चुनाव में चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के टिप्पणी की कि वो हिंदू हैं या नहीं है, इस पर सवाल उठाए, साथ ही साथ जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री के परिवार को लेकर कही गई, उसके बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या बीजेपी की सबसे पसंदीदा पिच पर, सियासी पिच पर लालू गुगली डाल रहे हैं? क्या लालू की इस गेंद पर बीजेपी छक्का या चौका लगाने को तैयार खड़ी है? ये सवाल इसलिए, या इस सवाल पर चर्चा इसलिए क्योंकि जो धर्म का कार्ड है चुनाव में, खासतौर पे हिंदू भावनाओं को लेकर के, बीजेपी उसकी सबसे माहिर खिलाड़ी मानी जाती है। बीजेपी का ट्रम्प कार्ड इसे माना जाता है और ऐसे में लालू यादव ने अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदू होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं तो क्या यह माना जाए कि लालू ने कोई गलती कर दी है? क्या लालू ये समझ नहीं पाए हैं कि हिंदू कार्ड खेलने से बीजेपी को नुकसान नहीं फायदा हो सकता है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक तरह से अपने ऊपर की गई टिप्पणी पर जवाब दिया है। उन्होंने इंडी गठबंधन के नेताओं को परिवारवाद, भाई भतीजावाद और अपने परिवार को लेकर किए गए टिप्पणी पर भी उन्होंने पलटवार किया है। लेकिन खास बात यह है कि अगर लालू यादव को मालूम है कि बीजेपी की पसंदीदा पिच जो धार्मिक पिच है, हिंदू कार्ड वाली पिच है, तो वहां पर उन्होंने पीएम के हिंदू होने पर सवाल क्यों खड़े किए? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है और महागठबंधन को बिहार में नुकसान हो सकता है, और दूसरी जगहों पर भी प्रधानमंत्री और साथ ही साथ बीजेपी के दूसरे नेता इसे एजेंडा बनाने और उसे आगे लेकर जाने की तैयारी में दिख रहे हैं, उसके मूड में दिख रहे हैं। लालू यादव यह बखूबी जानते हैं कि बिहार की राजनीतिक जमीन कैसी है। यहां पर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो वैसी स्थिति में बीजेपी को फायदा मिल सकता है। बीजेपी जात पात में बटी अलग अलग जातियों के वोट के बिखराव को हिंदू कार्ड के जरिए रोकती है और उसे अपने पक्ष में लाने की कोशिश में लगी रहती है। अब ऐसे में अगर लालू यादव ने जो कहा है उसका फायदा बीजेपी उठाती है तो लालू यादव को नुकसान झेलना होगा। लेकिन अगर लालू यादव के बयान के साथ साथ हम तेजस्वी यादव को बयान को देखते हैं तो यह लगता है कि लालू और तेजस्वी ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत निशाना साधा है, या फिर जो बिहार में लोकसभा चुनाव की प्लानिंग है वो उन्होंने अपने मुफीद तैयार की है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव ने मंच से संबोधित करते हुए जो बातें कही हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तेजस्वी यादव लालू यादव से पहले बोल रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में अपने कैडर वोटरों, खासतौर पे भले उन्होंने नाम ना लिया हो एम और वाई का, लेकिन उन्होंने अपने कैडर वोटर में सबसे मजबूत माने जाने वाले यादव बिरादरी के वोटरों से एक अपील की। उन्होंने कहा कि आपको दलितों का सम्मान करना होगा, अति पिछड़ों का सम्मान करना होगा और समाज के गरीब कमजोर लोगों का सम्मान करना होगा, और अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आपको मुझसे यह वादा करना होगा कि आप उनका सम्मान करेंगे। दरअसल तेजस्वी यादव और लालू यादव ये बखूबी समझते हैं कि बिहार में अगर लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव में जीत की पटकथा लिखनी है तो उन परिस्थितियों में जो
वोटर्स हैं, अपने जो कैडर वाले वोटर्स हैं, उनके साथ साथ दलित यानी जो SC ST समुदाय के वोटर हैं और साथ ही साथ अति पिछड़ा जिनकी सबसे अधिक आबादी है 36% बिहार में, उन वोटों को भी गोलबंद करना होगा और उस गोलबंदी के जरिए ही बिहार में NDA को हराया जा सकता है या NDA को बैकफुट पर धकेला जा सकता है। तो तेजस्वी यादव को यह भी मालूम है कि जो यादव बिरादरी है, भले ही वो आरजेडी के साथ बहुत मजबूती से खड़ा हो, लेकिन असल मुश्किल ये है कि गांव देहात और बिहार के ग्रामीण इलाकों में इस दबंग जाति के सामने जो कमजोर वर्ग की जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां और साथ ही साथ जो SC ST वर्ग है, वो हमेशा संघर्ष करता रहा है। उनको परेशानी सवर्णों से ज्यादा जो यादव बिरादरी के लोग हैं उनकी दबंगता से होती है और यही वजह रही है कि नीतीश कुमार ने जो लंबे अरसे तक शासन किया बिहार में, वो लगातार वैसी जातियों की गोलबंदी करते रहे अपने पक्ष में जिन जातियों को आरजेडी के MY समीकरण से परेशानी होती रही। अब तेजस्वी यादव इसी समीकरण को उलटने की कोशिश में है। हमने आपको पहले खबर बताई थी कि नीतीश कुमार के प्रति तेजस्वी का नरम रवैया क्यों है। नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए तेजस्वी नीतीश के कैडर वोट में सेंधमारी करना चाहते हैं। यह मकसद उन्होंने दिखाया था पूरी जन विश्वास यात्रा के दौरान, लेकिन जन विश्वास महारैली के मंच से उन्होंने इस मैसेज को क्लियर कर दिया, अपने कैडर वोट को मैसेज देते हुए कि अति पिछड़ी और दलित समुदाय वाली जो जातियां हैं उनको परेशान नहीं करना है, उनको अपने साथ लेके चलना है, उनको गोलबंद रखना है और ये कमिटमेंट उन्होंने लिया। दूसरी तरफ लालू यादव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदू होने के ऊपर अगर सवाल खड़े कर रहे हैं तो इसका मकसद ये भी है कि वो बिहार में एक सेंटिमेंट जगाना चाहते हैं हिंदू विचारधारा वाले जो वोटर्स हैं उनके बीच। लालू यादव ये चाहते हैं कि जो हिंदू जनभावना वाले लोग हैं उनके बीच इस बात को लेकर बहस छेड़ी जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी माता के स्वर्गवास होने के बाद जो बिहार में परंपरा है मुंडन की, उस परंपरा का निर्वहन क्यों नहीं किया। लालू यादव एक तरफ हिंदू वोटों में इससे सेंधमारी चाहते हैं, दूसरी तरफ उनका दूसरा कार्ड जो है वो तेजस्वी यादव खेल रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार में MY समीकरण के साथ साथ दलित और अति पिछड़ी जातियों का समीकरण लाना चाहते हैं। मतलब ये कि अगर हिंदू कार्ड के नाम पे बीजेपी गोलबंदी करना भी चाहे तो उस गोलबंदी में सेंधमारी की जा सके जातीय गोलबंदी के लिहाज से। लालू अपने प्लान के मुताबिक शायद बयान देते हैं, भले ही नरेंद्र मोदी जो हैं वो आज पलटवार कर रहे हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने लालू के प्लान से इतर जो हिंदू कार्ड पर गोलबंदी होने वाली है उसका काट निकालने के लिए मैसेज दिया है अपने कार्डर वोटर्स को। क्या ये पहल रंग लाएगी? क्या लालू और तेजस्वी की जो दो तरफा पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स के जरिए बीजेपी को वो बिहार में पीछे धकेलने में कामयाब रहेंगे? ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन फिलहाल लालू जानते हैं कि किस सवालों के जरिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरा जा सकता है और तेजस्वी को मालूम है कि जमीन पर जो गोलबंदी है वो कैसे जातियों की जा सकती है। मतलब ये कि लालू ने एक बड़ा जोखिम भरा कार्ड खेला है, हिंदू कार्ड या हिंदू आस्था वाले पिच पे बीजेपी को चुनौती देकर के। वहीं बीजेपी को लग रहा है कि उससे इस दांव से, लालू यादव के इस दांव से उसका काम आसान हो जाएगा। आगे आपके लिए और भी खबरें लाते रहेंगे, बिहार की सियासत में जो हलचल है उसको बताते रहेंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।